अब की बार 400 पार वो तो कंफर्म है। कांग्रेस की नीति जो है वो सही नहीं है। वो अपने परिवार वालों के लिए खाली न्याय दिलाना चाहते हैं। एक समय ऐसा आएगा कांग्रेस जीरो हो जाएगी। नहीं, मोदी जी तो आएंगे, वो तो आएंगे, मगर ये रोड को उन्होंने बनवा। मोदी जी का मिशन पूर्वांचल शुरू हो गया है। विकास का मंत्र अब की बार 400 पार का प्रण। आइए इसी मुद्दे पर जनता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। क्या लगता है आपको? विकास का मंत्र 400 पार का प्रण और मिशन पूर्वांचल शुरू हो गया है। मोदी जी का ये कहना है कि आजमगढ़ में विकास का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। क्या कहना है इस बारे में आपका? नहीं, अब की बार 400 पार वो तो कंफर्म है। अब की बार 400 पार तो होगा और मोदी जी ही आएंगे, उनके अलावा अभी तो कोई नहीं आ सकता। बाकी अगर दूसरे कोई चाहते हैं लोग तो वो उनकी सोच है, हम लोग उसको बदल नहीं सकते। और पूर्वांचल की जो बात रही तो आप खुद ही देख सकते हैं उधर कितना अब लोग सक्रिय हो चुके हैं, जिसकी जानकारी सबको ही मालूम है, तो उसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है। जो आजमगढ़ है वो सपा का गढ़ है वो, ठीक है। तो मोदी जी वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे एक बड़ी सी उन्होंने रैली की है और संबोधन किया है। तो ये चुनावी स्टंट है क्या है? क्योंकि अब विकास याद आ रहा है, चुनाव से पहले अब नई नई इबारतें भी लिखी जा रही हैं कि आजमगढ़ विकास का नया अध्याय लिख रहा है। इससे पहले नहीं हो पाया, अभी जब इलेक्शन आने वाले हैं तब हो रहा है। क्या कहना है इस बारे में आपका? नहीं, तो वो तो हर कोई पार्टी चाहती है कि भाई हमारा विकास हर तरफ हो और लोगों को पता चले हमारी पार्टी के बारे में। अब जहाँ पे वो आजमगढ़ में सपा का है वहाँ पे, अब वहाँ पे तो मोदी जी भी चाहेंगे कि वहाँ भाजपा बने, तो अब उनका भी राय सही है। बाकी अब सपा वालों के ऊपर है, वो तो क्या करें, उस पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। ये बीजेपी वालों का ये कहना है कि जो मोदी जी की जो रफ्तार है, जो मोदी जी की रफ्तार है वो देश को आगे बढ़ा रही है। और इधर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या कहना है इस बारे में आपको? देखिए, बीजेपी का सही है, बाकी राहुल गांधी के बारे में तो उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। वो पहले ही पप्पू ही रहे हैं और आगे पप्पू ही रहेंगे, उनको कोई बदल नहीं सकता। पप्पू? हाँ। अरे उनका ये कहना है कि बहुत नाइंसाफ़ी हुई, न्याय दिलाएंगे इस बार। वो तो हर बार कुछ ना कुछ बोलते हैं और हर बार कहो उनके ऊपर चप्पल उड़ के आए। बात ये है, चप्पल उड़ के? हाँ बिल्कुल। अभी वो यहाँ पर आए, अभी जो इन्होंने यहाँ पे न्याय यात्रा या जो भी अभी इन लोगों ने रैली प्रदर्शन किया था लखनऊ के क्षेत्र में, है ना, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। उनके जो लोग थे वही लोग केवल पहुँचे, बाकी तो और किसी को पता ही नहीं चला और कोई वहाँ पहुँचा ही नहीं। और उसमें भी वो इधर क्षेत्र में या कहीं क्षेत्र में ज़्यादा पहुँचे नहीं है, जो मेन रोड था उन लोग ने देखा है बस। तो उसमें हम लोग उनके लिए कुछ नहीं बोलते, हम लोग से उनसे कोई मतलब नहीं। अच्छा जी। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मोदी जी की रफ्तार पे ब्रेक मारेगी कि नहीं मारेगी? क्या लगता है आपको? हमें तो लगता है कि लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी? कुछ किया है मोदी जी ने? कैसे मतलब हवा में उड़ रहा है कि मोदी जी का मैजिक कुछ है? मोदी जी का मैजिक ऐसे ही है? विकास के मुद्दे पर अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो 100% सरकार बनेगी। सरकार बनेगी? हाँ। अच्छा जी, ये राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है उसके बारे में क्या विचार हैं आपके? नो कमेंट। नो कमेंट? अरे क्या कहना है आपका इस बारे में? वो अपने परिवार वालों के लिए खाली न्याय दिलाना चाहते हैं। भाई साहब अपने, उनकी माता जी, खुद उनके जीजा जी और जो उनके दलबल वाले हैं, जो उनके सहयोगी हैं, जो कि उनके कारनामे इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि उनको न्याय दिलाने के लिए यात्रा है। कोई पब्लिक के लिए नहीं, कोई पब्लिक के लिए नहीं। अच्छा, कोई पब्लिक के लिए नहीं है। वो उनका ये कहना है कि बड़ा अन्याय हुआ है भारतवर्ष में, देश के जो नागरिक हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो न्याय दिलाएंगे, इसलिए ये यात्रा है। क्या कहना है इस बार? वो अपने परिवार वालों को खाली न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा कर रहे हैं, बल्कि समाज के लिए कोई ऐसा काम नहीं है। और वो 60 साल 70 साल में उन्होंने क्या किया समाज के लिए? देश इतना पीछे चला गया, अच्छा रोजगार नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं, युवाओं के लिए कुछ खास नहीं, देश की कुछ खास पहचान नहीं। इटली में जाके देश की बुराई करना, प्रदेश की बुराई करना। वाराणसी में अभी जल्दी का एक कांड कहा जाए, वो बोल रहे हैं ये यूपी का विकास है। इस तरह की अभद्र भाषा में युवाओं के लिए शब्द बोलेंगे तो हम लोग उनको कहाँ से वोट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। मोदी अब तक 400 प्लस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी के विकास कार्य हैं, युवाओं के लिए अच्छी सोच है। आप युवा हैं तो कांग्रेस वालों को ये कहना है कि जो राहुल गांधी हैं वो युवा के दिलों की धड़कन है।
वो युवा हैं कहाँ से? युवा नहीं है। युवा हैं कहाँ? युवाओं के लिए अपमानित शब्द है। 50 के हो गए हैं, अभी वो युवा बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अपने आप को बच्चा बोलेंगे? 50 के हो गए हैं, अभी वो युवा ही है। ये युवाओं के लिए अपमानित शब्द है। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि वो युवा हैं और ही नहीं युवा, युवा नहीं है। युवा है ही नहीं वो। 50 हो गए, अधेड़ उम्र में पहुंच गए हैं। अच्छा, कांग्रेस वालों जो उनके जो कार्यकर्ता हैं इसमें एक गाना गा रहे हैं कि जाने किसे कब दगा दे दे और जाने किसे कब सजा दे दे, ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता, ये कैसा कानून है? ये अंधा कानून है और इस अंधे कानून से इंसाफ दिलाने के लिए जो यात्रा है वो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। क्या कहना है इस बारे में, अंधे कानून के बारे में और न्याय यात्रा के बारे में आपका? हम बता तो रहे हैं, वो जैसे दुष्ट लोग हैं या उनके ऊपर इतने ज़्यादा आरोप लग गए हैं, जनता का शोषण करना, जनता में लूट मार करना, युवाओं को रोज़गार न देना, शिक्षा का पैसा हड़प करना वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें वो अपने परिवार को इंसाफ दिलाएं, अपने सहयोगी दलों को इंसाफ दिलाएं। बाकी हम युवाओं को इंसाफ दिलाने के वो काबिल नहीं है। क्या जी हाँ, इतने समय में वो इंसाफ नहीं दिला पाए, अब क्या दिलाएंगे वो? अंधा कानून है क्या? नहीं, कानून अंधा है अंधा है जी, पट्टी बंदी हुई है इस समय, पक्का। बक्का बंदी हुई है, खुलेगी कैसे? राहुल गांधी खोलेंगे क्या? जैसे महात्मा गांधी के 3 बंदर हैं, देश ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है जी। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। सुनो, राइट। अच्छा अच्छा, हाँ जी, क्या कहना है आपका? इस बार क्या लगता है, मोदी जी आएंगे कि इस बार गए चले जाएंगे? इस बार अब लगता है आएंगे। आएंगे। हाँ। ये जो आत्मविश्वास है जो भरा हुआ है आप लोगों में, क्या वजह है इस आत्मविश्वास की? अब विश्वास क्या बात है, सही है। बात सही है? हाँ, क्या बात है, कोई एक बात बता दीजिए जरा। बात यह है कि जो है अच्छा काम कर रहे हैं तो अब वही है। आप संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? हाँ, संतुष्ट हैं। केवल हमारे गांव के रोड जो है बहुत खराब है, उसमें हम लोग 12 मास जो है उसमें पानी में आते जाते हैं। 12 मास पानी में आते जाते? हाँ हाँ। फिर ये मोदी जी आएंगे? नहीं, मोदी जी तो आएंगे, वो तो आएंगे, मगर ये रोड को उन्होंने बनवा। 400 पार हो जाएगा। 400 पार हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा 400 पार। जो ये आत्मविश्वास जो है, उस आत्मविश्वास की वजह क्या है? आत्मविश्वास, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए 400 पार हो जाएगा। ये कांग्रेस वालों का ये कहना है कि मोदी जी की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगा सकती है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसके बारे में क्या विचार हैं आपके? अरे राहुल गांधी तो बिल्कुल, उनका पप्पू सब खास पप्पू हैं वो। पप्पू हो गए? हाँ, पप्पू हैं वो, उनका कुछ नहीं ना। वो कह रहे हैं बहुत नाइंसाफी हुई है इस देश में। वो सब यही बताई हैं वही, कह रहे हैं वो सब यही बताएंगे। अच्छा, हाँ, वो पप्पू हो रही हैं वही। वो कह रहे हैं इतना अन्याय हुआ है इसलिए हमने न्याय यात्रा शुरू की है। हाँ। जो नाइंसाफी हुई सबको मतलब इंसाफ दिलाएंगे। यात्रा चाहे जितनी शुरू करें, बाकी कुछ करना पाई है वही, कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे वो अपनी ही सीट बचा लें इतने बहुत। अच्छा हाँ, वो कर नहीं पाएंगे कुछ, यात्रा चाहे जितनी करें हुई। अच्छा हाँ, कुछ हो नहीं पाएगा। अच्छा जी, मोदी जी का जो मिशन जो पूर्वांचल है, जो अभी जो पूरा जो भी शुरू हो गया है, तो ये क्या लगता है, ये आपको एक तरीके का चुनावी स्टंट है? क्या लगता है, क्या सोचते हैं? तो सब चल ही रहा उनका, ये सब, इसे चुनाव से क्या मतलब? ये तो विकास सब उनका हो ही रहा है, इसे चुनाव से कोई मतलब लेना देना नहीं है। देखिए, इलेक्शन से पहले ही शुरू हुआ ये मिशन पूर्वांचल और इस तरीके का। हाँ, तो यूँ चले करी बराबर यूँ, बराबर चले। हाँ, यूँ बराबर चले करी यूँ। अच्छा, हाँ, संतुष्ट है मोदी जी के कार्यकाल से? हाँ, हम लोग तो संतुष्ट है ही हैं। अच्छा जी, क्या कहना है मैम आपका? मोदी जी आएंगे किस बार? हाँ, आएंगे। आएंगे। कुछ काम वाम किया है मोदी जी ने? हाँ, किया है, बहुत कुछ किया है। अच्छा जी, राहुल गांधी जी के बारे में कहा जाता है वो युवाओं के दिलों की धड़कन है और इस बार प्रधानमंत्री के रूप में एक मजबूत दावेदार हैं। राहुल गांधी जी के बारे में क्या विचार हैं आपके? क्या मतलब वो चेहरा है प्रधानमंत्री का कि नहीं है कि नहीं? नहीं है। नहीं। मोदी जी को देख के लगता है मोदी जी इस बार? हाँ, वो अच्छा काम भी करते हैं, गरीबों की मदद करना, बाकी सब। अच्छा, अब एक महिला है, अब मुझे एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। ये बीजेपी की सरकार में ये जो सपा वाले हैं, जो कांग्रेस वाले हैं, इनका ये कहना है कि महिलाओं की जो सुरक्षा नहीं है। आप एक फीमेल, एक महिला हैं, क्या आपको लगता है कि आप इस सरकार में आप सुरक्षित महसूस करती हैं कि नहीं करती हैं? क्या लगता है आपको? हाँ, सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं।
क्या कहना है आपका? कहने लगे कि सपा वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले गुंडागर्दी बहुत कर रहे हैं आजकल, ये सब ये और मनमानी करा करते हैं, और हमारी जो सरकार थी उसमें किसी तरह की कोई गुंडागर्दी नहीं थी, महिलाओं की सेफ्टी थी, सब कुछ था। इस सरकार में कुछ भी नहीं है। क्या कहना है आपका इस बारे में? पूरा समाज देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, कारोबारी सुरक्षित हैं। बाकी समाजवादियों को क्या लगता है ये मायने नहीं रखता है। आम जनमानस खुश है, व्यापारी जगत खुश है, महिलाएं खुश हैं, और मोदी जी 400 प्लस, और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, जी जान से लग जाएंगे 400 प्लस के लिए। गठबंधन हो चुका है अखिलेश जी और राहुल गांधी में? गठबंधन है, ये ठगबंधन है। ठगबंधन है, 2 ठग मिले हैं, ये ठगबंधन है। कह रहे हैं राम बलराम मिल गए हैं इस बार। 2 ठग मिले हैं आपस में। 2 ठग मिले? 2 ठग मिले हैं। अच्छा जी, ये कह रहे हैं 2 ठग मिले हैं, क्या कहना है इस बारे में आपका? ठग तो मिले ही हैं। अगर ये गुंडागर्दी बताई जा रही है कि भाजपा गुंडागर्दी कर रही है ना, तो फिर बाकी पिछली सरकार में, सपा की सरकार में हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। गुंडागर्दी और ज़्यादा थी। अच्छा? अब जाके तो कम हुई है। जब से योगी महाराज और क्या बोलते हैं मोदी जी आए हैं, तब से क्या बोलते हैं गुंडागर्दी बहुत कम हो चुकी है। जो बात है, गुंडागर्दी कम हुई है, बहुत कम हुई है। पहले हर सपावादी जो है कहीं पे भी घुस आता था, और कोई भी छोटा सा व्यक्ति जो होता था वो डायरेक्ट अखिलेश यादव के पास फ़ोन मिलाता था, भैया आ जाओ यहाँ पे। तो क्या बात है भैया, वो सीएम पद पे रह चुके हैं, और क्या बोलते हैं कोई भी छोटा व्यक्ति उनको फ़ोन करके बोले दे रहा। आज किसी की औकात है कि क्या बोलते हैं फ़ोन कर दे योगी जी को? किसी के पास नहीं है। तो ये है उनका मतलब जो है सरकार उनकी बहुत बढ़िया। कानून बराबर है, बराबर काम कर रहा है, एक नंबर। हाँ, कानून उनकी वजह से बहुत अच्छा काम कर रहा है, और पहले से लगभग ज़्यादा ही अच्छा है। जो बात है, कांग्रेस वाले का अंधा कानून है। कांग्रेस खुद अंधी है, तो वो तो कानून को अंधा बताएगी। वो सब पार्टियों को यही बताती है। अगर उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी सरकार होती तो आज इंडिया में होती, इंडिया के बाहर ना होती। जो बात है, यूपी के अंदर, यूपी के बाहर ना होती। ठीक है, तो उनकी सरकार अब ना आनी है ना आ पाएगी। अच्छा जी। राहुल गांधी जी को युवा के दिलों की धड़कन कहा जाता है, और उनके बारे में आप इतना हंस क्यों रहे हैं? इस बारे में बता चुके हैं। युवा के दिलों की धड़कन बारे में ये बताए। वो युवा है कहाँ से? अच्छा, तो युवा है कहाँ? युवा है कहाँ से? 50 साल वाले व्यक्ति को अधेड़ कहा जाता है। ये युवाओं का अपमान है, ये युवाओं का अपमान है। अगर 50 वाला युवा कहेगा तो 30 वाले को क्या कहा जाएगा? बच्चा कहा जाएगा। युवाओं का अपमान करते वो, और उनके जो शब्द होते हैं युवाओं को अपमानित करने वाले। इतनी नाराजगी जो है राहुल गांधी की, क्या वजह है? इतनी क्यों है, इतनी नाराजगी क्यों है उनसे? उन्होंने कांग्रेस को ख़त्म कर दिया। अगर देश की जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो वो देश को भी ख़त्म कर देंगे। तो आप कहना चाहते हैं कांग्रेस को राहुल गांधी ने ख़त्म किया? बिल्कुल बिल्कुल। उनके विचारों ने, उनके काम करने के तरीके ने, उनकी सोच ने, और उनकी भविष्य की नीतियों ने कांग्रेस को आज 400 से 40 पर ला दिया है। ऐसा ही रहा, अगर उन्हीं के अध्यक्षता में काम होता रहा, उन्हीं के प्रोटोकॉल में काम होता रहा, तो एक समय ऐसा आएगा कांग्रेस जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस है वो जीरो हो जाएगी। क्या कहना है आपको इस बारे में? हाँ, वो सही कह रहा है। सही कह रहे हैं? सही कह रहा है। कांग्रेस के नीति जो है वो सही नहीं है। अच्छा जी, हाँ, ये कह रहे हैं कि जो बंटाधार करने वाले हैं कांग्रेस को राहुल गांधी खुद ही हैं। राहुल गांधी कुछ बोला तमीजे नहीं ना। तमीज नहीं बोलने की? हाँ, कुछ नहीं, उल्टा सीधा बोला था। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में बड़ा, प्रधानमंत्री जिंदगी में न बन पाई है। जिंदगी में नहीं बन पाएंगे। अरे जिंदगी में न बन पाई है। प्रधानमंत्री के इनकार लिखा है नहीं कुछ। भारत टहल रहे हैं गली गली, कुछ गली गली चाहे जितना टहल नहीं, बाकी हो ही ना पाई कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, एक सवाल है। सवाल ये है कि मतलब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट में, मतलब जो विपक्ष है, उनका आरोप है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और महंगाई बढ़ गई है। तो इन चीज़ों के बारे में आप एक आम इंसान, आप बताइए क्या 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 महसूस करते हैं? सच है कि क्या है? अब महंगाई तो रहबे करिए हर चीज़ का। अब किसान कुछ पैदा नहीं कीन चाह, सब बाहर से आवत है, तो महंगा तो रहबे करी। किसान की भी बात कर दी। अभी किसान जो आंदोलन जो भी, इसके बारे में
क्या विचार आपके? किसान वाले में तो ये केजरीवाल और ये राहुल उनका हाथ है उमा भड़कावे का किसानन का। भड़काने में उनका हाँ उनका हाथ है उमा भड़कावे, बाकी किसान तो सब खुश हैं। भड़काते हैं वो लोग। अच्छा और का केजरीवाल और ये राहुल गांधी, यही दोनों लोग किसानों से भड़कावट ना। मोदी जी का जो प्रण है वो पूरा होगा? बिल्कुल होगा। 400 प्लस आएगा मोदी का। 2024 में फिर पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी बनना है, इसमें कोई शक नहीं है। कार्यकर्ता बूथ स्तर का, प्रदेश स्तर का, जिला स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का जी जान से लगा हुआ मोदी जी को 400 प्लस ले जाने के लिए, और फुली कंप्लीट 400 प्लस मोदी जी अब की बार 400 के पास। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।